Hello, I am Tanu Keshri. I'm Diksha. We have with us a very lovely guest, Mr. Ashish Sharma. He is a radio jockey for 104.8 Ishq FM, a content creator on social media, a social media influencer. Hello, we welcome you, sir. Thank you. Sir, it's great to meet you. बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आज पता चला मैं लवली हूँ। सर, तो किसी भी कहानी की शुरुआत स्टार्ट से होती है, तो आपका एज अ रेडियो जॉकी जर्नी कैसे शुरू हुआ? किसी भी चीज़ की शुरुआत तकलीफ़ों से होती है या फिर ख्वाहिशों से होती है। तो मैं एक ऐसा काम करने लगा था, मतलब कोई क्राइम नहीं, लेकिन आई वाज वर्किंग एज ए कॉपी एडिटर। तो वो काम मेरे को लॉगिन टाइम था मेरा 9:30 का, और मेरे को 9:33 पे नींद आने लग पड़ती थी। तो मेरे को लगा ये तो मैं नहीं कर सकता, और उस स्ट्रेस में मेरे को बहुत बड़े बड़े पिंपल हुए, और उनको देख के मैं और डरा। फिर मुझे लगा मुझे क्या करना चाहिए, और जैसे कि पुटिंग इन द राइट वर्ड्स, तृप्ति जी ने जैसे बोला कि हमको हर रोज़, आज दुग्गल साहब क्या हैं, तो हमें रोज़ कुछ करने को मिलता है, मतलब बनने को मिलता है। इसके साथ ही साथ मेरे को ये काम बड़ा अच्छा लगा था कि मतलब थिएटर, बिकॉज मैंने थिएटर करा था कुछ टाइम, तो मुझे लगा था वो आपकी जो कलाकारी अदाकारी है वो रेडियो पे निकलती है। तो सर, टीवी हर कोई देखता है, स्क्रीन पे हर किसी को फेम मिल जाता है, लेकिन आवाज़ के लिए आरजे को जाना जाता है। आरजे एक प्रोफेशन है आवाज़ के लिए। कितना टफ रहा आपके लिए? कितना टफ रहा? हाँ। नहीं, मतलब टफ क्या है इसमें? कितना चैलेंजिंग भरा रहा आपके लिए, मतलब आरजे? वुड है क्या यहाँ पे? वुड है? मेरे लिए इतना मुश्किल था नहीं, क्योंकि मेरे को अभी तक याद है कि मतलब मुश्किल, पता नहीं, मेरे ख्याल से मुश्किल किसे बोलेंगे आप, या टफ किसे बोलेंगे आप? दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोग बहुत ऐसे हैं जो वाकई में तालाब पार करके पढ़ने जाते हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जिनको अपने घर वालों के लिए, माँ बाबूजी के लिए, या किसी परिवार में किसी के लिए डिस्पेंसरी पे जाके दवाई लेनी, और फिर उसके बाद अपना करियर या फिर अपनी ख्वाहिशों को परस्यू करने के लिए निकलना है। तो मुझे नहीं लगता टफ़ है। मैं ये नहीं बोलूँगा टफ़ था, बिकॉज माई पेरेंट्स मतलब वो बहुत सपोर्टिव रहे। मेरे पिताजी बहुत सपोर्टिव रहे, पूरी फैमिली मतलब बहुत सपोर्टिव रही। और इनफैक्ट मेरे को कभी किसी ने गुस्से में या मजाक उड़ाते वक्त ये बात पूछी थी कि तू क्या बनना चाहता है, तो मैंने बोला आरजे बनना चाहता हूँ। मैं रेडियो में आ गया था, तो उस टाइम पे मैं इंटर्न ओबी जॉब कुछ ऐसा था। तो उसने बोला कहाँ पे? मैंने बोला दिल्ली में। तो कह रहे तेरे को क्या लगता है तू आएगा 1 साल के अंदर आरजे बन जाएगा? तो ना मैंने उस टाइम पे उनको कुछ जवाब दिया, लेकिन हाँ मेरे को साल भर तो नहीं, लेकिन 6 महीने में एक रेडियो स्टेशन से बतौर आरजे काम करने का ऑफर लेटर आ गया। तो मुझे लगा नहीं मुझे जवाब देने की ज़रूरत पड़ी। फिर उसके बाद तो सब कुछ सामने ही है। So that was a great answer. सर, तो जैसे रेडियो में आवाज़, जैसे इसने कहा, तो क्या अच्छी आवाज़ का होना बहुत ज़रूरी है, या फिर कैसी भी आवाज़ चल सकती रेडियो में? कोई एक स्पेशल आवाज़ चाहिए होती है रेडियो के लिए, या जस्ट एनी वॉइस कैन वर्क? देखिए, एक तो बात ये होती है कि जिसका सितारा चमकना होता है वो चमक जाता है। आवाज़ आपकी भी बड़ी अच्छी लग रही है, आवाज़ इनकी भी बहुत अच्छी लग रही है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि कैमरा ऑन है। ना ये झूठी तारीफ करने के बाद मेरे को 1000 गज का घर मिल जाएगा, है ना? तो आप दोनों की आवाज़ अच्छी है, अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। बात सिर्फ ये रहती है कि उस टाइम पे जो ओहदे पे बैठा हुआ है वो उसकी नज़र में आप आ गए, या आपने आना था और उस टाइम पे हो गया। तो आवाज़ थोड़ा, हमने कभी ऐसा भी नहीं कोई सुना जिसकी आवाज़ अजीब सी हो, लेकिन आवाज़ का ऐसा मतलब वो नहीं है। यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ आपको इसमें, क्योंकि मेरे को अब वही वाली बात है, अब आप बोलोगे बस तो बेवकूफ़ बना रहा है, मुझे मेरी आवाज़ नहीं अच्छी लगती। खैर, मुझे मेरी अपनी हाइट के अलावा कुछ भी नहीं पसंद। सर, आपने कभी किसी के साथ प्रैंक किया और वो अचानक आपके सामने आ जाए और आप कहे अरे ये देखो ये देखो? प्रैंक किया हो? प्रैंक तो नहीं, लेकिन आपको एक किस्सा अगर सुनाना चाहूँ कि मैं बचपन से, क्योंकि ये कड़क का या कि इसका या उसका, ये जो सो कॉल्ड आज जो नाम मिल रहे हैं, हम बचपन से थे। तो एक बार की कहानी है, जब मेरे को नया चुल उठा था स्कूटर चलाने का। तो बहुत छोटे थे, अलाउड तो था नहीं। तो आज भी मैं बोलूँगा गलती है, और जितने भी अंडर एज हैं वो कभी भी ऐसा ना करें। तो मेरे पिताजी स्कूटर की चाबी छुपा के चले गए थे, तो मैं दिन भर ढूंढ रहा था। फिर अब बेटा बाप ही जाएगा,
तो मैंने सोचा पापा कहाँ छुपा के जा सकते हैं, तो मैंने फिर वो चावलों का जो ड्रम होता है ना हमारे घरों में, उसमें एक थैली में डाल के छुपा के गया। चावल के अंदर? हाँ, चावल के अंदर। तो अब मैं ना अब असल ज़िंदगी में ईशान अवस्थी हूँ, तारे ज़मीन पर देखिए ना। चाबी मेरे को मिल गई थी 12:30-1 बजे, लेकिन मैं स्कूटर चलाने के लिए गया तब जब मेरे पापा के आने में 10 मिनट रह गए थे। तो मैंने किक मारी करके स्कूटर निकाला और मैं गेट पे हूँ। एक बड़ा वाला गेट होता है अपार्टमेंट में और एक छोटा वाला होता है, और मैं छोटे वाले गेट पे ना यूं खड़ा हुआ था और सामने मेरे पिताजी आ रहे थे और मैं इतना घबरा गया कि उन्होंने, मेरे घर में नाम नोनू है, उन्होंने बोला नोनू, और मैं कहा पापा करके ले गया स्कूटर। तो वो पीछे रिक्शा से भागते हुए मेरे पीछे पीछे आए और वो प्रैंक की है अपने आप में। आई स्टिल remember that incident and I think it's my personal favorite and hilarious. मेरा पसंदीदा है। सर एक आखिरी सवाल कि जो बच्चे, ये क्या बात है? सर वक्त की थोड़ी दिक्कत है तो सर एक आखिरी सवाल, हाँ नज़ाकत। सर एक आखिरी, जो भी बच्चे रेडियो या तो सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, उनके लिए आप उनको कुछ मोटिवेटिंग वर्ड्स आप बताना चाहें तो? सपना सिर्फ देखने से ही कुछ नहीं होता, आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या, उसके बाद उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मैंने लेटली रियलाइज़ करा है और शब्दों में डाला है कि पहले तो सपना देखिए कि है क्या, उसके बाद उसके लिए मेहनत कीजिए, फिर उसके बाद उसको बचाना भी है। अनफॉर्चुनेटली कभी कभार अपनों से भी। ज़रूरी नहीं है कि हर बार बाहर वाले ही आके आपको पुल डाउन करेंगे, कई बार अपने भी कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है मेरे को कर दिया किसी ने, लेकिन हाँ जो देखता हूँ मैं, ऑब्जर्व करता हूँ तो वो चीज़ें होती हैं, तो मत कीजिएगा। कभी रंग की वजह से, कभी किसी चीज़ की वजह से, या किसी भी वजह से कोई आपको बोले कि तुम ऐसी हो या तुम ऐसे हो, कभी उन बातों पे मत करिएगा। और ये बोलूँगा कि अच्छी चीज़ों को थोड़ा सा, रोल मॉडल्स अच्छे चुनिए। आजकल एक चीज़ मैं ये बोलूँगा, मैं नहीं कह रहा, मेरी जितनी भी बातें सुनी है पसंद आए रखना, नहीं पसंद आए तो कुछ सालों बाद आपको समझ में आ जाएगी वो ठीक कह रहा था, कहीं गलत तो नहीं बोलता मैं। लेकिन हाँ ये ज़रूर मैं बोलूँगा, जो पसंद आ जाए उसको ले लेना, जो नहीं पसंद आए देर सवेर आपको ठीक लगेगी तब ले लेना, कोई बात नहीं। लेकिन रोल मॉडल थोड़े से सही चुनिए और दिखावे की चीज़ों पे जाने के बजाय पहले अपनी वो रखिए कि क्या है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई जेन्युइनली वांट टू से अनन्या, you were very confident and the way you pulled it off, like आपका मेरे को इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरे को जो बाहर हो रहा था उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। लाइक आई वुड हैव, हाँ मतलब बहुत अच्छा करा। और कभी और आपको भी मैं जेन्युइनली बोलूँगा, ये आपके पास बहुत आगे बहुत कुछ है छूने के लिए, आपके पास बहुत कुछ है हासिल करने के लिए। कभी कोई आके अगर आपको बोलेगा कि कभी भी, मतलब क्या कहते हैं उसको, कि मैं एक तो तवज्जो ही नहीं देता ना, इसलिए वो लगता है। हाँ कोई भी कुछ भी डीमोटिवेट या कुछ भी करने की कोशिश करेगा तो कभी नहीं होना। ये बहुत प्यारी स्माइल है आपकी, बहुत कॉन्फिडेंट हो, यू वेरी स्मार्ट एंकर, बहुत बढ़िया। मतलब आप भी हैं लेकिन मैं उनको बोल नहीं रहा। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। विद वीडियो जर्नलिस्ट दीक्षा, तनु केशरी, F24/7।